मार्गेभ्यः शुभभावनोऽटुं तेभ्यः श्रुतभुवनेभ्यो नमो गुरुभ्यः तुलसम्मग्गे पञ्चव्याकृतसन्दर्शे शिष्याडुगुकुशले धम्मस्थाबन्धे विवक्षयमेणे संसारसायरं घोरं चिन्नन्तट्टिकम्मं नित्यं मृत्युमन्त्रो निरिता ध्यानाग्निहो चटकरिमा विस्तातपोन्दना साधु क्रिया शीलप्रावरणा गुणपहरणा चंदार्गते चोदिका मुक्षद्वार की पाटी पांडविटा गुरुभः पान्तु नित्यं ज्ञान दर्शनायका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छाएं ते आर्युक्ति कांशुगु कचलुचे सम्राणे समदिंश्रे समझायुतलं पंचाचलं आराधि शुद्धनादि सज्जानं तिरुन्पाणं सौसाणं पंचे पूजे वंदानमिस्सामि दुःखको कमकोलाहो सुगैरं स्महेमरणं जिन्गुस्मृतो मत्सं जी जाया जाणगिये कम्मिकलंकिडहे लिच्चडिरंजनि नाडि मये ते पुरीमप्पुनवे चिदानन्दैकरूपाय जिनाय पुरीमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने डमूरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सोविसाभूडम। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी की आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र देव स्वामी ग्रंथराज प्रमाण प्रकाशी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। अंतिम मंगल श्लोकों में द्वाह सूत्रों में और आज विशिष्ट छंदों में व्याख्या कर रहे हैं। श्रद्धरा छंद में अपभ्रंश में परमात्म प्रकाश जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का अध्ययन करने का फल क्या है। परमात्म प्रकाश ग्रंथ अधिक वृत्ति प्रोत्साहनार्थम भव्य जीवों को प्रोत्साहन देने के लिए पुनरपि फलम दृष्टि पुनः फल कहते हैं। प्रोत्साहन एक बहुत बड़ी वस्तु है। प्रोत्साहन बहुत बड़ी कला है और प्रोत्साहन जो है प्रचंड शक्ति है। किसी जीव को ऊर्ध्वमुखी करना हो तो प्रोत्साहन देना सीखो। गिरते को उठाना चाहते तो प्रोत्साहन देना सीखो। संस्कृति की धर्म की रक्षा करना जानते हो तो प्रोत्साहन देना सीखो। अपने कुल की वृद्धि भी चाहते तो प्रोत्साहन देना सीखो। और मोक्ष मार्ग में निर्दोष चर्या कराना सिखाना चाहते हो तो प्रोत्साहन देना सीखो। नास्तिकवादी लोग कभी किसी की शक्ति को वर्धमान नहीं कर पाएंगे। इस शक्ति को छीन करते हैं, अनुत्साहित कर देते हैं। वो अनुत्साहित करने वाले लोग हैं वे वर्धमान को प्राप्त नहीं होते। उनका जीवन टायर में हवा भरना नहीं है, हवा निकालना है। बोला जो व्यक्ति पंप ला करके गाड़ी में हवा भर देते हैं वे टनों टनों सामान ढोते हैं। वो एक अभागा जाए उसमें सूजा सुबह आ जाए, उसने पूरी हवा निकाल दी। प्रोत्साहन जो है वो वायु के समान है, उमंग भर देता है, शक्ति देता है और ऊर्जा फूंकता है।
अरे वाह, धन्नो आपको, ऐसे खोटे कलयुग में आप निर्गंध दीक्षा को प्राप्ति हो। जैसे आज तुम दिगंबर मुनि बने हो, आप भविष्य में भद्रभाव स्वामी जैसे जियो, अकलंक स्वामी जैसे जियो, पुष्दन भूतवली स्वामी जैसे जियो। अध्यात्म विद्या में तुम कुंद कुंज जैसा स्थान प्राप्त करो। इतना ही नहीं, वीतरागता में भगवान महावीर बनो, महावीर बनो। धन्य वे योगी सुई की नोक के बराबर भी परिग्रह को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे मुनियों की श्रेणी में तुम्हारा नाम आए। पिच्छी कमंडल मात्र, जिन्हें माणी मां जिनके पास परिग्रह है, बाकी सबसे भिन्न जीते हैं। एक क्षण ऐसा आए आपके जीवन में, गात मात परिग्रह, शरीर मात परिग्रह तुम्हारे साथ हो, बाकी कोई परिग्रह नहीं। ऐसे योगीश्वरों ने ही श्रवण संस्कृति को जयवंत रखा और जयवंत किया। जो नाना प्रपंचों में डूबे प्राणी हैं, उन्होंने संस्कृति का विघात किया है। लगता आपको मैं 1000 वर्ष तक एक मठ बना के जा रहा हूं, वो मठ खड़ा रह जाएगा, चेतन मठ ढह जाएगा। यश उन्हीं के रहेंगे जो निर्गंत निर्गंत एक जी हैं। ग्रंथों से भी निर्गंत हो गए, वे निर्गंत धन्य है। यही मोक्ष मार्ग। ग्रंथों से भी निर्गंत है। ग्रंथ यानी गांठ, राग देश की गांठ। और वो क्षण भी आएगा जो ग्रंथ जिनवाणी है, समाधि के पूर्व इन ग्रंथों का भी प्रत्याख्यान कर देना। नहीं तो भाव लगा रहेगा कि हमारे समय सार, हमारे समय देशना, हमारा समय उपदेश। सत्य जो है प्रत्यक्ष भूत है, सत्य जो है परोक्ष भूत है, सत्य जो है प्रत्यक्ष परोक्ष भूत है। प्रत्यक्ष के बिना सत्य नहीं है, परोक्ष के बिना सत्य नहीं है। और सत्य जो है अपने में प्रत्यक्ष ही है। सत्य जो है अपने में प्रत्यक्ष ही है। परोक्ष किन के लिए है? पर के लिए। ओ, ये क्या हो गया? परोक्ष किन के लिए? पर के लिए। परोक्ष किन के लिए? पर के लिए। अरे प्रत्यक्ष परोक्ष ये प्रमाण का भेद है। प्रत्यक्ष परोक्ष ये प्रमाण का भेद है कि प्रमेय का भेद है? बालक तो हंस के धीमे क्यों बोलते हो? अच्छे से बोलो ना। प्रत्यक्ष परोक्ष आज तो ऐसा विषय नहीं कर रहा जैसे पहली बार सुन रहे हो आप। प्रत्यक्ष परोक्ष ये किसका विषय है? प्रमाण। आद्य प्रत्यक्ष परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। तो ये प्रत्यक्ष मन्यत कौन है? प्रमाण है। आद्य परोक्ष में कौन है? प्रमाण है। प्रमेय क्या है? प्रत्येक द्रव्य प्रमेय भूत है। और कौन सा ऐसा प्रमेय है जो स्वयं के अंदर परोक्ष हो? ऐसा कौन सा प्रमेय है? ऐसा कौन सा प्रमेय है जो स्वयं में परोक्ष हो? इसलिए इन ज्ञानियों को, राग के जैसे विद्वानों को दृष्टि खोलना चाहिए। वो आज का विषय जगत को बताना चाहिए आपको। बोले क्या विषय निकला है? जो प्रत्यक्ष परोक्षपना आपका है, ये ज्ञाताओं की दृष्टि का विषय है। ये ज्ञाताओं की दृष्टि है। और इतनी ज्यादा तुम ज्ञाताओं ने इसको इतना विस्तार कर लिया है कि लोगों को भेद नहीं बता पा रहे हो, लोग भेद नहीं समझ पा रहे हैं। तुम प्रत्यक्ष परोक्ष की व्याख्या कर रहे हो, तो प्रत्यक्ष परोक्ष किसका विषय है? प्रमाण का विषय है।
प्रमेय अपने आप में तो जो है सो है, प्रमेय तो जो है सो है। क्या परमाणु अपने प्रत्यक्ष नहीं है? स्वयं में नहीं है? अरे अवस्तु हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु अपनी सत्ता में प्रत्यक्ष ही होती है। प्रत्येक वस्तु, प्रोफेसर अमित जी, प्रत्येक वस्तु अपनी सत्ता में प्रत्यक्ष ही होती है। मैं चाहे निगोद में हो, मैं नहीं आत्मा, आत्मा चाहे निगोद में हो, चाहे नरक में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे सिद्धालय में हो, किसी भी अवस्था में हो, स्वयं में वस्तु है, स्वयं की सत्ता में प्रत्यक्ष है। पर तुम नहीं जान पा रहे हो ना, इसलिए आप कह रहे हो मैं परोक्ष है, परोक्ष है। आपके क्षोभसम की दृष्टि, आपके क्षय की दृष्टि से आप देखते हो प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, प्रत्यक्ष है, परोक्ष है। परमाणु परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, परमाणु प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। सकल प्रत्यक्ष और एक देश प्रत्यक्ष का विषय है परमाणु, परोक्ष का विषय नहीं। तो परोक्ष का विषय नहीं मतलब तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है, आपके क्षोभसम उतना नहीं है। क्या परमाणु नहीं है? ओहो, शुभ्र सागर जी, शुभ्र सागी, देश के सारे निर्गंथों से, ग्रंथों से बोल दीजिए, आप सुनो ध्यान से, अपने ज्ञान को ठीक कीजिए, किसी भी ज्ञ को ठीक करने मत चल दीजिए। आपके ज्ञान को ठीक कीजिए, अपने प्रमाण को व्यवस्थित कीजिए। वस्तु की प्रमाणिकता को व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं, वस्तु प्रमाणिक है ही। हो क्या ब्रुयात, किम ब्रुयात? आप जो जान रहे हो ना, आप जो समझ रहे हो ना, आप जान रहे हो, आज समझ रहे हो ना, सब अपने अपने क्षोभसम को खोज रहे हो, खोजते वस्तु को हो। अपने क्षोभसम का अन्वेषण कीजिए। वस्तु तो है ही त्रैकालिक, चेतन न चेतन उभय, जीवम जीवम दब्बम, जीव जीवम दब्बम। दो द्रव्य नियत हैं, दो द्रव्य नियत हैं, जीव और अजीव। स्वकीय स्वभाव में संपूर्ण द्रव्य सुचतुष्टय में अवस्थित हैं। कोई भी द्रव्य प्रचतुष्टय को प्राप्त होता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं। बोले इस व्याख्या को सुनिए ध्यान से। कोई भी द्रव्य, किम जीवम किम अजीवम, सर्वाणि द्रव्याणि चराचराणि, संपूर्ण द्रव्य, चराचर द्रव्य, स्थावर जंगम, जीव पुद्गल, धर्म द्रव्याकाश काल, कोई भी द्रव्य छह द्रव्यों में अपने चतुष्टय का परित्याग करते ही नहीं है। क्षीर नीरवत, क्षीर में नीर घुल जाए तो क्या क्षीर का धर्म नष्ट हो जाएगा? क्या दूध का धर्म नष्ट हो जाएगा? नीर का धर्म नष्ट हो जाएगा? अरे मेरी आत्मा 148 कर्मों के मध्य में अनादि संबंधित, फिर भी कर्मों को चुनौती है, वे आत्मा को जड़ नहीं कर पाए। वो आत्मा को चुनौती है, कर्मों को चेतन नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि तुम मात्र चुनौती पुद्गल को ही दो, तुम्हारी आत्मा को भी चुनौती है। नीरज, आत्मा को भी चुनौती है, मित आत्मा को भी चुनौती है। ओहो, एक मेघ बन के रह रहे हैं, तब भी जड़ को चेतन नहीं कर सके। ओहो, जड़ चैतन्य को जड़ नहीं कर सकी, जड़ चैतन्य को जड़ नहीं कर पाए, चेतन जड़ को चेतन नहीं कर पाए। तो स्वीकार करो, अन्नोणम पवसंता चिंता उगास मन मनस्सा मिलंता विडिचम शकम स्वम विजयंती। ओहो, परस्पर मिले होने पर भी, परंतु अपने अपने स्वभाव का त्याग कोई भी द्रव्य नहीं करता। ओह, तुम कितनी अंधे के कंधे पे बैठे रहिए पंगु। ओह पंगु, अंधे कंधे कितनी बैठे रहे, पर पंगु पंगु ही कहना होगे। ओहो, अंगू पंगु,
तुम अंधे कंधे बैठो, कितनी मार दिखाते रहो, तब भी तुम दोनों भिन्न ही हो। ऐसे ही पुद्गल के साथ ये आत्मा कितनी भटके जगत में, फिर भी आत्मा पंगु ही है। पर भावों से संसार में भटक रही है तो कर्मों के अंधे के साथ भटक रही है, पंगु आत्मा। हो। क्यों हंसे? ओहो, हे मित्र, ये आत्मा अंधों के साथ भटक रही है, अंधों के साथ, अंधों के कंधे पर पंगु आत्मा। हिल्ला नहीं, अंधों के कंधों पर पंगु आत्मा। ये शरीर में कौन विवेक है, शरीर में कौन आंखें हैं, शरीर कौन देखता है? देखनहारा तो ज्ञानी आत्मा है, लेकिन संसार में भटक रहा है किसके बल पर? कर्मों के बल पर। सो पैर वाला कौन है? कर्म, शरीर। आत्मा पंगु है, शरीर अंधा है। ओहो, शरीर अंधा है, जड़ है, जड़ में दृष्टि नहीं और पंगु में पैर नहीं। धन्य हो, समझिए, जो तत्व ज्ञानी जीव होंगे वे तो ऐसे उछलेंगे। कोई है ताकत कि आत्मा को पंगु कह रहा हूं, भगवान आत्मा पंगु, संसार में भटकने के लिए कर्म की सहायता चाहिए, इसलिए पंगु। ओहो, पंगु चाहिए। आइए मित्र, जम तत्वम नानुरूपम, इसलिए आज एक निर्णय कर लो मित्र, ज्ञान ही प्रत्यक्ष परोक्ष होता है। वस्तु तो जो है सो है। काशी कक्षाएं सारे देश में चल जाएं, विश्व के सारे संप्रदाय सुन हो के सुने, उन्हें आनंद आए कि वस्तु स्वभाव क्या है। हमें श्रवण संस्कृति पास जाना ही पड़ेगा वस्तु स्वभाव समझने के लिए, इसके तुम वस्तु स्वभाव समझ सकते नहीं हो। इस तत्व को वो ही समझ पाएगा। इधर देखो बोले, अभी मैं भगवान महावीर स्वामी को लेके नहीं आ रहा हूं, हमने प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण में रख दिया सबको, ठीक है? हम तत्व को समझ रहे हैं, तत्व को समझ रहे हैं। जैसे तुम किसी अपने पूज्य को लेके आओगे, तुम तत्व से दूर होने लग जाओगे, क्योंकि पूज्य सम्माननीय है, पूज्य में व्यवहार चलता है, पूज्य में उपकार उपकारी भाव चलता है, तत्व सीधा चलता है। इधर देखो, तत्व दौड़ता है, तत्व दौड़ता है, तत्व स्वभावभूत होता है, तत्व तो स्वभावभूत होता है। अग्नि का अग्नत्व है तत्व, पानी का शीतलत्व है तत्व, जीव का ज्ञान दर्शनत्व ज्ञायकत्व है तत्व। मित्र, ओ तत्व को देखिए, तत्व को देखिए, तत्व को देखिए। अब हुआ क्या? वेदांत में तत्व की निरूपण करने का विचार किया, पर वो बीच बीच उन्हें ख्याल आ जाता है, बीच बीच में उन्हें ध्यान आ जाता है, कहीं ईश्वर ना भग जाए हमारा। देखो, बात को समझना, किसी की आलोचना नहीं समझना। मैं अभी महावीर से मिलता हूं, आप टेंशन मत लेना। वेदांत में क्या होता है, मैंने उपनिषद पढ़े तो तत्व के पास जाने के उन्होंने प्रयास किया, पर धीरे से फिर से भी ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं, वहीं तत्व गड़बड़ होने लगता है। जब आपने ये कहा, सुनिए एक शब्द को, पृथक आत्मा चिदानंद सतस्वरूप आत्मा ब्रह्म आत्मा ऋतंबरा प्रज्ञा से युक्त, जगत से शून्य, निज में शून्य, जो दृष्टा है वो दृष्टव्य नहीं है, दृष्टव्य है जो दृष्टा नहीं है।
इसलिए काक वसंड ने कहा, कौआ उपदेश दे रहा है, हे ऋषियों, हे ऋषियों, सनक सुनक सनक सुनक समझिए, साक्षी भाव से वस्तु को जानना चाहिए। ऐसे ही प्रभु की इच्छा है। ऐसी प्रभु की इच्छा है। प्रभु ने ऐसा जगत को प्रेरित किया है। हे मित्र, जैसे प्रभु आए धारा टूट गई। अब मैं महावीर स्वामी से मिलूं। अभी मैं वेदांत से मिल रहा था, ऋषि पुत्रों से मिल रहा था, ऋषियों से मिल रहा था। अब मैं तीर्थंकरों से मिलता। अभी ऋषियों से मिला था, अब मैं क्षत्रियों से मिलता हूं। क्षत्रिय धर्म, तीर्थंकर धर्म, जिन धर्म क्षत्रिय धर्म, जिन धर्म क्षत्रिय धर्म। कोई भी तीर्थंकर ब्राह्मण नहीं हुए, कोई भी तीर्थंकर वैश्य नहीं हुए, कोई भी तीर्थंकर शूद्र नहीं हुए, कोई भी तीर्थंकर किसी अन्य जगह नहीं हुए। 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय पुत्र हैं। और मित्र, न कोई पेट बदला है, न गर्भहरण हुआ है, वे क्षत्रिय पुत्र हैं। कोई गर्भहरण नहीं हुआ, ये सब कल्पना है कल्पसूत्र की। आइए, अवैधिक ज्ञान से युक्त पहले क्यों नहीं सोचा था कि किसी ब्राह्मणी घर में आए तीर्थंकर, फिर क्षत्राणी घर में प्रत्यारोपित किया जाए? ये सब कल्पना है। तीर्थंकर महावीर किसी की ब्राह्मणी के गर्भ में नहीं आए थे, वे क्षत्राणी, प्रिंकाणी, त्रिशला के ही गर्भ में आए हुए थे और सिद्धार्थ के ही तना है, ऐसा दिगंबर सूत्र कहता है। अब इन मुनिराजों को ये संपूर्ण आगमों का, शुभ समय पर समय का ज्ञान नहीं होगा भोला, तो ये व्याख्यान कैसे करेंगे? या तो इन प्रत्येक मुनिराज को ब्रह्मचारी सहित, मुझे सुनो ध्यान से, तो तुमको जितने वर्ष पढ़ने में लगेंगे उतना वर्ष का पढ़ा हुआ तुम्हें मिल रहा है। और आपको मालूम है मेरी प्रतिज्ञा है, जिन वचन के बाहर एक वचन बोलना नहीं है, जो लिख पढ़ा वही बोलना है। अब वर्धमान क्षत्रिय पुत्र, वर्धमान से मैं पूछता हूं, क्षत्रिय पुत्र ऋषभदेव से पूछता हूं, मनोरपत्यम, ये मनु की संतान, नाभे 14वें कुलकर कौन? नाभे नंदनम श्री ऋषभदेव। ऋषभदेव ने क्या कहा? जिनको वेदों में, पुराणों में बड़े सम्मान के साथ स्वीकार किया गया है, बे ऋषभदेव। मालूम, गोरखपुर में आपके मुख्यमंत्री जी की पीठ है, उत्तर प्रदेश के योगी जी की पीठ है। तो वहां पर उन्होंने भगवान ऋषभदेव की मूर्ति को बना के रखा है। गोरखपुर में उनकी प्रतिमा भी है। तो मित्र, जहां अवतार के रूप में स्वीकार किया है पुराण ग्रंथों में, वैदिक पुराणों में, वहीं तीर्थंकर भगवान को जिन शासन कोई अवतारी पुरुष न मान करके प्रभु ने जन्म लिया है। बे क्षत्रिय पुत्र ऋषभदेव क्या बोलते सुनो। हे जीव, स्वतंत्रता करता,
द्रव्य के मिले होने से द्रव्य मिले नहीं होते। द्रव्य सुम में अपने स्वभाव में अयुत सिद्ध है, युति है, युत सिद्ध दो का संयोजन है, अयुत सिद्ध स्वभाव है। कल्पकाल व्यतीत हो जाएंगे, चेतन जड़भूत नहीं होगा, जड़ चेतन भूत नहीं होगा। सृष्टि अपने स्वरूप में त्रिकालिक है, उसका परिणमन अपने स्वभाव में ही चलता है। प्रभाव से कोई परिणत नहीं होता। जीव पुद्गल असमान जाति पर्याय को प्राप्त होने पर भी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता। इसलिए चैतन्य को चैतन्य भूत देखो। यन्मया दृश्य रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन दृश्य रूपम तत्केन ब्रह्म्यहम्। जो देखा जा रहा है तन्न रूपम जानाति सर्वथा, वो जानन हारा नहीं है। जो जानन हारा है वो दृश्यमान नहीं है। मैं किससे बात करूं? इसलिए निर्गंतों का धर्म मौन ही सर्वोपरि है। संकित सागर जी, किससे बात करूं? ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यंत ऐसे सनातन अनंत अनंत 24 अनादि अनंत जिन शासन में हो चुकी, आगे होगी। उन्होंने कहा मेरे द्वारा कुछ भी होता नहीं, मैं किसी का कारकांग नहीं हूं, मात में ज्ञापकांग हूं। प्रभु जानन हारा है, प्रभु जानन हारा है, प्रभु देखन हारा, देखन हारा है, प्रभु करण हारा नहीं। राजू पुत्र, दर्पण में चेहरा देख सकते हो बेटा, पर दर्पण चेहरा बनाता। गोरे का गोरे ही दिखेगा और काले का। क्षत्रिय पुत्र देख बेटा, चेहरा जैसा होगा, दर्पण बनाएगा क्या, मिटाएगा क्या? नहीं। ऐसी नमाश्री वर्धमानाय धूत कल्यात्मने सालों का नाम तो लोकान यदि विद्याद्र प्रणायते। कैवल्य दर्पण के समान है, उसमें चराचर द्रव्य झलकती है दर्पण के समान, लेकिन एक भी द्रव्य दर्पण के द्वारा बनाया जाता नहीं और मिटाया जाता नहीं। ऐसे ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा कोई वस्तु बनाई नहीं जाती, मिटाई नहीं जाती। वस्तु जैसी होती है वैसी भगवान जानता है, भगवान देखता है। वो जानन हारा है, देखन हारा है, करन हारा नहीं है। और भाग्य मानो राकेश साहा, और भाग्य मानो अपना मित्र, इसे परम तत्व को समझने के लिए कितना पुण्य कमा के जीव लाया। मुझे किसी से नहीं कहना पड़ा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्यों हो जाओ चुप? वे लोग अज्ञानी हैं जो सभा को चुप करते हैं, समय बर्बाद करते, सारे के सारे संचालक। चुप हो जाओ, ये कभी नहीं कहना चाहिए। आप अपना काम प्रारंभ करो, तत्व परोसो। बोला वो बैल, बैल बोला बैल, इधर उधर सिर कब पटकता है जब नाद में सानी नहीं होती। बोला बैल इधर उधर सिर कब पटकता है जब नाद में सानी नहीं होती है। जब नाद में सानी भर दो, बढ़िया सुंदर सुगंधित
वो कहीं नहीं, वो उठा ही नहीं था, अंदर ही अंदर खाता है, अनाथ के अंदर मुख डाल खाता। ऐसे ही तत्व परोसो, श्रोता अंदर ही अंदर खाएंगे, चखेंगे स्वाद, तुम परोस नहीं रहे, तो भटकते इधर आंखें मारते। अब कह रहे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अरे सानी परोसो ना अच्छी वाली। हो आइए, जम तत्तम नान रूपम, विषय बहुत है। जो तत्व है वो ज्ञान रूप है। ये घड़ी देखने वालों ने तो जगत को नाश कर दिया। जब तत्वम नान रूपम, निज घड़ी देखो ना। जम तत्वम नान रूपम परम मुनि गणा ऋचम ध्यायन्त चित्ते। जो मुनि गण नित्य ध्याते, कौन? परम मुनि गणा। सार्थ सागर जी, बेटा देख, जिसके लिए तुम आए हो, आज समझो ये है सर्वार्थ। जगती ललनाओं के पीछे नहीं आए हो, परम तत्व की प्राप्ति के लिए आए हो। इसलिए ज्ञान रूपम पन मुनि गणा नित्यम ध्यान चित्ते, नित्य चित्त में ध्याते हैं। जम तत्तम देह चत्तम, आहा वो तत्व कैसा बेटा? विचित्र, विचित्र तत्व नहीं है, विचित्रता पर्यायों में है, तत्व एकत्व भूत है। समझ गया नहीं? विचित्रता किसमें बेटा? चित्रों में विचित्रता है, असमान जाति पर्यायों में विचित्रता है, चिद ब्रह्म एकत्व भूत है। बराबर? कैसे जीव हैं, इनको बराबर कहने में पत्थर पटक दे इनके ऊपर। एक स्वभाव को देखिए, एक स्वभाव को देखिए, एक स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा अखंड एक द्रवत्व भूत है। ये पर्याय नाना चित्र भूत हैं, विचित्र हैं। ओहो, आनंद है, आनंद है। अब तो मालूम, आप चाहो ना आलाप पद्धति के प्रवचन कराओ, बहुत गुण होगा, लेकिन श्रोता गुण चाहिए। यदि श्रोता गुण नहीं है, इसे तो भूला को आंगन बिठा लेता हूं, कुछ नहीं, मूड नहीं चाहिए श्रोता, मूड श्रोता नहीं चाहिए, गुण श्रोता चाहिए। बोले मूड श्रोता नहीं चाहिए, गुण श्रोता चाहिए। ये पंडित भग जाता राकेश घर, यहीं बैठो तो दुनिया को अच्छा तत्व सुनने को बने। मूड श्रोता नहीं चाहिए, गुण श्रोता चाहिए। जम तत्तम देह चत्तम, जो तत्व कैसा बेटा? जीव तत्व, चैतन्य। देहे त्यक्तम, जो देह से रहित है। निवसंति भुवनेश्वर देहिने मदे, आहा भुवनेश्वर देहिने देहे, जो तत्व कैसा है? संपूर्ण देहों में विराजमान है। अब मालूम से क्या लोग पकड़ेंगे? परम ब्रह्मेश्वर संपूर्ण देहों में विराजमान है। सक्त रूप परमात्मा संपूर्ण देहों में विराजमान है, वो ईश्वर, न कि एक ईश्वर। परम देही जम तत्वम दिव्यम देहम, जो तत्व कैसा है? दिव्यम देह, दिव्य देह में। ध्रुवने गुरुकम, तीनों लोकों में क्या है? श्रेष्ठ है, महान है, गुरुक है, गुरु है। सिद्धंति शांत जीवे, सिद्धति शांत जीवे, शांत जीव सिद्धि को प्राप्त करता है। तत्तत्वम ज शुद्धम पुरई, जो तत्व है शुद्धम स्मृति, जो शुद्ध स्वभाव में स्मरेमान होता है। कहाँ? डियमणि पावे सो ही सिद्धि, निज मन से प्राप्त होती। ऐसे तत्व को निज मन में प्राप्त कर लेता है, साही सिद्धम, वही सिद्धि को प्राप्त होता है। हाँ, कहाँ मनोज तुम मठों में खोजने जा रहे तत्व? खोज मन में। अब जिन वाणी कहेंगे तो तुम्हारा मन मचल जाएगा। इसलिए आप मठाधीश हो, मेरे से नाराज मत होना। धर्म तो निज में ही है, मठ में नहीं है। शा प्राप्नोति स्फुटम कम
सिद्ध मुक्तिम यस किम जस नियमे इससे निज निज आत्मनिष्पत्ति प्रतिभाति, निज आत्मा ही प्रतिभाषित हो रहा है। किम कर्मतापन्नम, किस किसे तो करके, तत्तत्व हाथी शायद द्वैत में भगवान नहीं मिलेगा, अद्वैत में मिलेगा। कथम भूतम, कथम भूतम शुद्धम रागाद्रहितम, रागाद्रहित पुनरपि कथम भूतम यद, और कैसा, यद आत्म तत्व ज्ञान रूपम, जो आत्म तत्व है वो कैसा है, ज्ञान रूप है। पुनरपि किम विशिष्टम, और कैसा है, नित्यम ध्यायन्ति, नित्य ध्याते हैं। कौन को, मनसी, कहां पर ध्याते हैं, मन में। के ध्यायन्ति, वे कौन ध्याते हैं, परम मुनिगणा, परम मुनिगणा, न कि श्रावक गणा, न कि भोगी गणा, योगी गणा ये वो। आहा, ऐसे परम तत्व को छोड़ करके इत चिंता मणिन्द्र विद्या पिंड्या खंडिकम ध्याने चेद लब्धि क्वान्यताम विवेकना। ऐसे भाई समझ ज्ञानी, ऐसा परम तत्व चिंतामणि रत्न, कहाँ खली के टुकड़े के वो लोग जाते हो। सच्चे माँ के सपूत हो, आज घर जाओ ही मत, यहीं बैठे रहो सब। परम मुनि समूह पूर्वी किम विशिष्टा यद, और कैसा वो तत्व, यद परमातत्वम, जो परमात्म देह तत्वम, आहा, जो परमातत्व विहर्ष देह तत्वम, देह से भिन्न है। देह से भिन्न सिद्धार्थ सागर जी, देह से भिन्न सिद्धार्थ सागर जी, सिद्धार्थ देह से भिन्न है। देह से भिन्न देखोगे तभी सिद्ध बन पाओगे महात्मा जी। कैसे, सहर्ष भाव से सत्यार्थ को जानोगे, सार्थक जीवन होएगा, तब सार्थ समझ में आएगा। समुचित भाव से सम्यक प्राप्त करोगे तभी तुम्हें प्राप्त, निसंगता प्राप्त करोगे, तब निर्विकल्प बन पाओगे। आइए, पुनपि किम कथम भूता, और कैसा वो तत्व, निवसंति, निवास करता है। क्या सभी के नाम अनिव्यास संज्ञा, टेंशन मत लेना। भुवने सर्वदेहिणाम, तीनों लोकों में, त्रिभुवने सर्वदेहिनाम संसरण देहे पुनपि के दृश्यम, और कैसा वो तत्व, यत शुद्धा तद शुद्धा तत्वम दिव्य देहम, जो शुद्धा तत्व है सड़े गले शरीर में नहीं होता। दिव्य देहम, दिव्य केवल ज्ञान शरीरम, ज्ञान शरीरी परम तत्व, ज्ञान शरीरी परम तत्व, ज्ञान शरीरी परम, ए सड़े गले शरीर में नहीं ज्ञान तत्व। कहा तुम जड़ की उपासना में लगे भोले 24 घंटे। ओहो, जड़ की देह में लगा है, जड़ देह में ये मुंगरा उठा उठा के पटक रहा है। ओ धिक्कार हो, करम पटक करम, केवल ज्ञान शरीरम, कैसा तत्व, केवल ज्ञान शरीर। श्रीमती को अर्था, शरीर का क्या अर्थ है, ज्ञान करना। सो स्वरूपम, स्वरूप पुनस्य की दृश्यम, और कैसा, यत त्रिभुवन गुरुकम अव्याभात अनंशकादर गुणेन त्रिभुवनमपि गुरुम पूज्यमिति, अव्यावनंत गुरु से युक्त त्रिभुवन गुरु है, इस प्रकार से त्रिभुवन गुरुकम पुनपि किम रूपम, और कैसा है, सिद्धति निष्पादति, प्राप्त होता है। क्या, किसको, ख्याति पूजा लाभ आदि समझ मनोरथ विकल्प जाल रहित न, ख्याति पूजा लाभ आदि समझ विकल्प मनोरथ विकल्प से रहित, जाल से रहित, परमोपशांत जीव स्वरूपित प्राय, परमोपशांत जीव स्वरूप से प्राय जानना चाहिए। इस प्रकार से अथ ग्रंथ से अवसाने, अब ग्रंथ के अवसान पर, पूर्णता पर, मृत्यु नहीं समझने ना आप लोग, अवसाने ग्रंथ की पूर्णता पर पुण्य मंगलार्थम आशीर्वाद रूप नमस्कारम करोति। अब मंगल स्वरूप आशीर्वाद नमस्कार करते हैं। परम पैगण भास दो, परम पयस भास दिव्य को मन से मुने। सुनिए भाई, छंद
परम प्यासे नाण भयो। एक मिनट भक्तामर भक्तामर परम प्याणे भास दऊ कायो मन से मुनि मुख दिव्य जो विषय स्वर्ण दुल्लु जो लोए जयो शिव स्वरूप केवल नोवी बोहो। परम प्रयास से गण एक परम पदगता नाम परम पद को प्राप्त भास को दिव्य काया जो दिव्य का प्रभासमान है मन से मुनिगणा नाम ऐसे मुनिगणों के मन में मोक्ष दोय दिव्य योग जो मोक्ष है ऐसा दिव्य योग से विषय सूर्याणम दुर्लभो जो विषय सुख में रमण कर रहे हैं उनके लिए दुर्लभ है। जो लोए जयो शिव स्वरूपो केवल गोई बोहो जयतु स्वरूपम केवल कोपी बोधा ऐसा केवल बोध जयवंतो केवल ज्ञान स्वरूप ऐसा शिव स्वरूप जो केवल है वो जयवंत हो। परम तत्व कैसा परम तत्व जयो सर्वोत्कृष्ट वृद्धिम गच्छतु सर्वोत्कृष्ट वृद्धि को प्राप्त दिव्य कायो परम औदारिक शरीर विधान परम औदारिक शरीर का विधान दिव्य काय आधारो भगवान कथम भूता। ये दिव्य काय किसकी है परम औदारिक शरीर भगवान भाष्यो दिवाकर सहस्रदपि अधिक तेजा सहस्रों सूर्यों के तेज से भी अधिक जिसका तेज है ऐसा भासक प्रकाशक केसाम कया काया परम अनंत ज्ञान गुणस्पद जो परम अनंत ज्ञान गुण से युक्त अरहंत पदम कौन सा पद तत्र अरहंत पद गतानाम उनको प्राप्त न केवलम दिव्य कायो जयतु दिव्य का ही जयवंत नहीं है दिव्य जोगो द्वितीय शुक्ल ध्यान अभिधानो द्वितीय शुक्ल ध्यान के अभिधान रूप बीत्रांग निर्विकल समाधि रूपो दिव्य योग बीत्रांग समाधि रूप दिव्य योग कतम भूता कैसा मोक्ष प्रदायक वही मोक्ष प्रदायक है। क्व जयतो और कौन जयवंतो मनसी केसाम मुनि पुंगवानाम मुनि पुंगव बे मुनि पुंगव कौन मुनि पुंगव समझिए बे मुनि पुंगव जो निर्गंत दीक्षा को प्राप्त हैं 12वें गुणस्थान विराजमान है ऐसे ही मुनि पुंगव द्वितीय शुक्ल ध्यान से युक्त है बेमुनि पुंगव यहाँ है। केवल न केवलम योगो जयतु केवल योगी जयवंत न हो केवल ज्ञानाविधानम केवल ज्ञानाविधान को अपूर्व बोधा जैसा अपूर्व बोध कथम भूता शिव शब्द वाच्यम अनंसक तत्स्वरूपम जो अनंसक उसका स्वरूप पुरपी कथम भूता कैसे दुर्लभो दुर्लभो दुष्प्राप्य जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होना ऐसा स्फुटम निश्चय से कहा लोके कहाँ पर लोक में केशाम दुर्लभा विषय सुखातीत परमात्मोत्त परमानंदे रूप सुख स्वाद रहितत्वेन ऐसे विषय सुख से अतीत परमात्मा भावना से उत्पन्न परमानंदिक सुख स्वरूप श्वास से जो पंचेंद्रिय विषय कसाय आसक्ति भावार्था जो पंचेंद्रिय विषय सुख में आसक्त चित्त हैं उन्हें परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो विषय कसाय शून्य है वे ही परम आनंद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ज्ञानी ये भावा समझना चाहिए। इति पंच परु जणंत ब्रह्मणि चयंती परिसंगचयंतु इत्यादि सहित सूत्र पर्यंतम ये मित्र यहाँ पर 81 सूत्र पर्यंत सामान्य भेदभावना तदनंतर परम समय ये उपसंहार चल रहा है। परम समय इत्यादि चतुर्विंशति सुपर्यंतम 24 सुपर्यंत महास्थलम इसके उपरांत तदनंतरम वृत्तद्वयम चेति
सर्व समुदाय न संपूर्ण समुदाय रूप से सप्ताधिक सूत्र सतेन सप्ताधिक सूत्र सतेन 160 सूत्र पर्यंत द्वितीय महाधिकार मध्य चूलिका गति थी, चूलिका समाप्त हुई। एवं अत्र परम आत्म प्रकाश अवधान ग्रंथे ने प्रथम स्थावत तावत प्रथम स्तंभ तावत जे झाया झाणज्ञ इत्यादि त्रयोविंशति सूत्र सतेन 123 सूत्र प्रेक्षक त्रय सहितेन प्रथम अधिकारो गता, प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। एवं पंचाधिक चत्वारिंशत् सत त्रय प्रमित श्री योगेन्द्र वरिद्वाह सूत्र ने विवरण परमात्म प्रकाश वृत्ति समाप्तम। इस प्रकार से क्या तदनंतर चतुर्दश द्वैन प्रक्षेपक, इसके उपरांत 114 प्रक्षेप छोड़ करके पंच सहित द्वितीय महाधिकार गता। एवं पंच चत्वारिंशत् योगेन्द्र विरचित द्वाह सूत्र विवरण भूता परमात्म प्रकाश ने समाप्ता। इस प्रकार से 345 द्वाह सूत्रों में ये परमात्म प्रकाश नाम का ये व्याख्यान मित्र शांति परमात्म प्रकाश वृत्ति समाप्त, परमात्म प्रकाश वृत्ति समाप्त है। ये टीकाकार की परिस्थिति आगे विचार करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान आचार्य योगेन्द्र देव स्वामी कृत ये परमात्म प्रकाश ग्रंथ आज यहाँ पूर्ण हुआ। अक्षर पैतृणम मत्त में भड़ियम तम खूमनान देव मज्ज दुख क्षम कुरु। हे बागेश्वरी जिनवाणी, अक्षर पद मात्रा से जो भी भूल हुई हो आपकी वाचन में, वो सरस्वती माँ और सूर्य देवता खम्मा में क्षमा करेंगे।